ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको समझा तो दिया ये, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आर अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, और एच की जगह क्या लिख देंगे, केवल आर लिख देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1/12 पायर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका जो है आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया था आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैंने और डी ऑप्शन लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले का 1:3 था। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको, अच्छे से आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड। ये कह रहा है जो राइट सर्कुलर जो कोन है ना उसकी जो रेडियस है वो हाफ हो जाए, मतलब जितनी रेडियस है उसकी हाफ हो जाए और हाइट जो है वो डबल हो जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वॉल्यूम पे कितना फ़र्क पड़ेगा, डबल होगा, हाफ होगा, ट्रिपल होगा। ठीक है, तो यहाँ ए था। उसके बाद तो ये देखिए हमने लिख दिया, क्या बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पुराने वाला मान लिया। न्यू रेडियस क्या होगी, आधी, हाइट क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, तो उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ जो कोन है न्यू सिचुएशन का, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे पूरा। ठीक है, और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1/2 आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखो मैं आज ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा टाइम की मेरे पास कमी है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। ये कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस। ये कह रहा है सिलेंडर है, ठीक है, और उसकी सेम हाइट है और सेम ही रेडियस है। तो कह रहा है वॉल्यूम अगर सिलेंडर का 24 है तो कोन का क्या होगा। मैंने आपको अच्छे से अभी समझा दिया था कि सिलेंडर में अगर सेम हाइट होता है, सेम रेडियस होती है, तो वो उसका 1/3 होता है। तो 24 का आप सीधा 1/3 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी देख भी सकते हैं मैंने पूरा यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, मतलब मैं आज की वीडियो में काट के कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा, मेन जो है ना थोड़ा सा वो समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम की कमी है। ठीक है, नहीं तो ये काफ़ी पहले ही लिख दिया था, लेकिन बनाने में का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा जितना हो सकता है उतना मैं बता दूँ फटाफट। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है जो रेडियस है ना 2 राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है, वो 2:3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और हाइट जो है देखो, 2 हमें ना कोन दे रखे हैं, दोनों की रेडियस की रेशो दे रखी है, दोनों की हाइट की रेशो दे रखी है। जब हमें ऐसा दिया होता है ना रेशो में, तो हमें उसको अलग करने के लिए कोई वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने 2x ले लिया और यहाँ 3x ले लिया। अब यहाँ पे x नहीं मान सकते, हमने 5y मान लिया, 3y मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो रेशो वाला। रेशो का मतलब ऊपर पहले वाले कोन का वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, फिर नीचे दूसरे वाले कोन का वॉल्यूम ले लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे करना है आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये हमने कर दिया पुट, और ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम सेकंड कोन। इस तरीके से हमने मान लिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखो सारा कुछ जो कट गया ये बचा। फिर उसके बाद हमने अब जाके जो हमने एक्स वक्स माने थे ना, देखो पहले जितना हो सके ना उसे सिंपल कर दो। ठीक है, ये देखिए हमने ये माने थे ना एक्स और वाई, तो हमने कर दिया। देखो ये एक बात सुनो, 1 2 3 4 है ना, तो आपको पता है 3/4 5/6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3/4 ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। हाँ है ना, तो वही चीज़ करिए। तो ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया। फिर ये जो कट गया, उसके बाद इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने फटाफट यहाँ पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फटाफट आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। ये कह रहा है हाइट और जो स्लैंट हाइट है ना कोन की, वो इतनी और इतनी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। ये तो सिंपल है, देखो आपको एल दे रखा है। ठीक है, तो आपको एल दे रखा है ये, और ये आपको एच दे रखा है। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो भैया हमें एल की ज़रूरत नहीं है, हमें आर की ज़रूरत है। तो आर कैसे निकालेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है ना। तो फटाफट इसका आंसर देख लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो इस तरीके से ये देखिए, तो हमने पहले यहाँ पे पिक्चर बना दी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया कि एच आर और एल क्या है।
ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख दी। फिर हमने लिखा आर में निकालना है, एच और एल दे रखा है। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब फॉर्मूले में पुट करा तो इस तरीके से हमारा 7√7 आंसर आ गया। ठीक है, आर निकल गया। फिर हम वॉल्यूम कौन निकाल लेंगे तो पुट कर देंगे। देखो यहाँ पावर 2 लगी है, तो 7√7 की जब मल्टीप्लाई 7√7 में करेंगे, ठीक है, तो 7 कितना होगा 49, √7 एक साथ बन गया, तो इसके गुणा करके तो 343 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने वही करा है, 7 लिख दिया, √7 एक साथ बन गया। फिर सबको जो सॉल्व हुआ उसका आंसर ने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब फटाफट 7वां देख लो। देखिए 7वां क्वेश्चन बोला गया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कह रहा है वॉल्यूम जो है ना हमें इतना दे रखा है। देखो क्यूब लिखा है तो पहचान जाओ वॉल्यूम है, और ये क्या दे रखा है हाइट। ठीक है, लैंग्वेज समझ नहीं आती कई बच्चों को। कोन ऑफ हाइट जो है वो 15 है, वॉल्यूम दे रखा है 1570। कह रहा है डायमीटर निकालिए। डायमीटर तभी निकालेंगे जब रेडियस पता होगी, और जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, है ना। तो फटाफट देखिए। ठीक है, देखिए हमने पहले क्वेश्चन में लिख लिया हमें क्या निकालना है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिखा हाइट कितनी है, इतनी, वॉल्यूम कितना है, इतना। तो जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें जो जो चीज़ पता थी वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सबको उधर ले गए। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ना एक बात सुनो, यहाँ पे एक बात सुनो। मैंने ना ये 22/7 है ना, इसको डिवाइड करके 3.14 ले लिया। अगर आपको याद हो ना तो 22 की वैल्यू एक तो 22/7 होती है और एक होते 3.14। पता है आपको ना थोड़ा सा ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि अगर जैसे 1570 जैसे कोई चीज़ आती है तो ये 3.14 से डिवाइड हो जाती है। अगर हम 22/7 लेंगे ना वो इजीली डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि ऐसे 1570 है ना, अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो 5 से तो यही आएगा। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को याद रख लेना। ठीक है, अगर जैसे पॉइंट में आ रहा है ना आपका, तो सोचो कि क्या 3.14 लिखने से वो सीधा कट रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा सोच लेना। तो इसलिए मैंने देखो 22/7 लिखा। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि देखो इसको डिवाइड करोगे ना 22/7 को तो 3.14 चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखा कि 3.14 जो है ना वो इससे सीधा कट रहा था। ठीक है, ये देखिए, ये मैं इसको अपोन में ले गया तो ये इससे पूरा कट गया 5 बार, ये देखिए। ठीक है, तो 5 बार कट गया तो उसके सारे कट गए थे, सिर्फ 100 बचा था, और 100 का रूट 10 निकल गया। अगर मैं 22/7 लेता था मैं लगा रहता, होता नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्योंकि आपके पास कई नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए आपके बड़े जो होते हैं, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वो आपको नॉलेज देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा नॉलेज का दिया। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। देखो डायमीटर निकालने के बच्चे भूल जाते हैं, बट डायमीटर ही तो पूछा था, तो 2 से गुणा ही तो करनी है, मल्टीप्लाई तो करनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब फटाफट आप देख लो कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो फटाफट। तो 8वें क्वेश्चन बोला गया है आपको वॉल्यूम पता लगाना है लार्जेस्ट कोन का। ठीक है, जो पूरी तरह से हेमिस्फीयर में चला गया। देखो ये हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा हमें कौन रखना है, तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा, इसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, देखो याद रखना कि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये इसके बराबर होती है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल थोड़ी है, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर की ये जो रेडियस है वो ये रेडियस होगी। तो इसका मतलब जो कोन की जो हाइट है ना वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा स्पीड से, तो ये 3 डॉट होती है, उससे आप स्पीड धीरे कर लेना। ठीक है, नहीं तो मैं हर बच्चे को साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, और अभी आपने सुना भी होगा, आवाज़ भी आई थी, है ना, तो कोई बात नहीं। तो फटाफट देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये कह रहा है अगर 7 सेंटीमीटर है तो उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आता ही है, 1/3 πr² होता है। आर की वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है। एच की वैल्यू भी कितनी होगी, 7 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। चलो मैं आंसर दिखाता हूँ सीधा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमने गलत कर दिया क्योंकि इससे मैक्सिमम नहीं बन पा रहा था। ये आपको बनाना नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया कि जो रेडियस ऑफ कोन है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगी, ऐसे हाइट ऑफ कोन भी बराबर होगा। फिर क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद ही है, फिर आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सही लगाना, फॉर्मूला अगर लगा दे तो खत्म, गलती हो जाएगी। सेंटीमीटर की पावर 3 जीरो लिखना, अगर वो वॉल्यूम है तो क्यूब लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां भी। ये कह रहा है राइट ट्रायंगल है। देखिए ये राइट ट्रायंगल है, कह रहा है 6, 8, 10। आपको पता है ये तो 10 ही होगी क्योंकि सबसे बड़ी हाइट है, लेकिन 6 और 8 कौन सी होगी,
अब ये भी 6 हो सकता है, ये भी 6 हो सकता है। अगर ये 6 है तो ये 8 होगा, ठीक है। और अगर ये 8 है तो ये 6 होगा, हाँ या ना। तो अब कौन सा होगा, देखो इसने बोला है हमने जो पकड़ के घुमाया है ना वो 8 को घुमाया है। किसको घुमाया है, 8 को। तो देखो ये 10 है, मान लेते इसको पकड़ के घुमाया है, तो ये पकड़ के घुमाया तो ये ऐसे बन जाएगा। जब इसको हम घुमाएंगे ना तो ऐसे बन जाएगा, और ये क्या बन गया, कौन बन गया, तो ये 6 आ गया। समझ में आ गई, जिसको घुमाने के लिए बोला उसको। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये ट्रायंगल है, मैंने 8 इसको मान लिया, 6 इसको मान लिया, तो सर इसको पकड़ के घुमाया गया ना, तो अगर जब इसको पकड़ के घुमाया तो ये ऐसे बन जाएगा, तब भी बात वही है। लेकिन ठीक है, जिसको पकड़ के घुमाते हैं ना वो हाइट होती है, क्या होती है, हाइट होती है। जैसे ये देखो, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, तो मैंने इसको पकड़ के घुमाया है तो ये हाइट है। आप फिगर जैसी मर्जी बना लो, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसने बोला वॉल्यूम निकालो। अब आपको पता लग गया ना कि इस फिगर में, ठीक है, रेडियस कितनी है 6, हाइट कितनी 8, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेन क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, फिर भी देख लोगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बुक ओपन करके देखेंगे 13 चैप्टर में, तो आपको कौन वाली जो एक्सरसाइज है उसमें मिल जाएगा वॉल्यूम वाले में, ठीक है। 13.5 के बाद ये 5, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब आंसर देख लो, मैंने इसे पाई में रहने दिया क्योंकि, ठीक है, इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पाई से आंसर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। बुक में जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही, ठीक है, पाई में छोड़ रखा था, ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको, 9वां क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया। अब आप इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 12 है, हाइट जो है वो 15 है, ठीक है। पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हमने ना उसी की हाइट जितनी कोन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ये चीज़ें छोटी हो गई, मतलब जैसे इतना बड़ा है ना ये है, तो ये जो चीज़ है ना ये छोटी हो गई, लेकिन हाइट दोनों की सेम है। तो ये कह रहा है बताओ कितने आइसक्रीम बनेंगी। तो देखो सारी आइसक्रीम जो इसमें डालेंगे तो कितनी बन जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, है ना, होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा नंबर कितने होंगे, कितनी मतलब आइसक्रीम बनेंगी। सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपको ये पता हो जाए, ठीक है, ये पता हो जाए कि जैसे ये एक डब्बा है, ठीक है, इसका जो इसमें जो कुल जो वज़न है ना, जो कुल वज़न है वो 100 ग्राम का है, और एक आइसक्रीम जो बन रही है वो 10 ग्राम की बन रही है। आपको पता लगाना है कितने आइसक्रीम, तो डिवाइड करके पता नहीं लगा लोगे। तो वही चीज़ इसमें है, पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल दो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगी कितनी आइसक्रीम है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने जो है आइसक्रीम सारी से बनती चली जाएंगी, ये पता नहीं कितनी बनेगी। तो पहले पूरी डिटेल लिख दी सिलेंडर की, फिर उसके बाद हमने ईच कोन का लिख दिया। उसके बाद हमने निकाला नंबर ऑफ़, हमने कोन निकाले कि कितने आइसक्रीम बन सकती हैं, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा आ गया आंसर 15। टोटल कितनी आइसक्रीम बन जाएगी, 15 आइसक्रीम बन जाएगी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो एक बात का ध्यान रखना, ये सिलेंडर है और ये, ठीक है, और नीचे वाला कोन है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच होता है, जबकि इसका होता है पाई स्क्वायर एच बटे में 3। तो इसलिए एक को आर एच लिख लिया, एक में R1H1 डाल दिया, तो ये वाला जो 3 है ना, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।